बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 10 बड़ी खबरें। नोएडा सेक्टर 2 की एक इमारत में आज सुबह भीषण आग लग गई है। इस इमारत में नेल पेंट और पेंट बनाने वाले केमिकल रखे थे। आग की भयावहता देखते हुए काफी नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली, जिसके बाद लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश में 5 दमकल की गाड़ियां काम पर लगी हैं और वाटर टावर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि इमारत के अंदर फिलहाल किसी के फंसने या हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। अपनी ही 2 नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने के आरोप में वहशी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त कैमरे से लड़कियों और उनकी मां का बयान दर्ज करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। पहले महिला ने समाज और पति के डर से मामला दर्ज कराने से इनकार कर दिया था। सदर थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। बता दें कि 20 जून को एक महिला अपनी 2 बेटियों के पेट में दर्द रहने की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची थी। दोनों की हालत खराब थी। महिला ने डॉक्टर को बताया कि दोनों बच्चियां पेट दर्द और मानसिक तनाव की शिकायत कर रही थी। डॉक्टर ने पूछताछ की तो सच्चाई का पता चला। ओडिशा के पुरी में आज रथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। प्रशासन ने इस उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक तैयारी की है। नागरिक और पुलिस प्रशासन चौकस है, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं के इस वार्षिक उत्सव में शामिल होने की संभावना है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी ने कहा कि महाप्रभु की कृपा से हम आज सुचारू रूप से रथ यात्रा के आयोजन के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमें सेवादारों से पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी अनुष्ठान पूरे होने के बाद शाम 4 बजे भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम तक करीब 1 लाख श्रद्धालु पुरी पहुंच चुके हैं। भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत और मानसरोवर की पूजा अर्चना के लिए तिब्बत रवाना हुआ भारतीय तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गुरुवार को पवित्र स्थल पर पहुंचा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए 36 तीर्थयात्रियों का जत्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे 5 वर्ष के अंतराल के बाद इस पवित्र स्थान पर आने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों का पहला समूह है। बता दें कि मोदी और जिनपिंग की बैठक के बाद यह यात्रा संभव हो पाई है। टैरिफ मुद्दे पर चीन के साथ तनाव के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने चीन के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि चीन और अमेरिका के बीच किस तरह का सौदा हुआ है। बता दें कि ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल कार्यक्रम में व्यापार समझौतों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हर कोई हमसे सौदा करना चाहता है और उसका हिस्सा बनना चाहता है। इस मौके पर उन्होंने भारत के साथ भी एक बड़ा सौदा करने की बात कही है। गाजा में खाद्य सामग्री को लेकर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। मदद बांटने में लूटपाट और हमलों की वजह से अब हालात और भी बिगड़ चुके हैं। कल इस दौरान इजरायली हमला हुआ और 18 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। पिछले करीब 2.5 महीने से इजराइल ने गाजा में खाद्य पदार्थों पर रोक लगाई हुई है। हालांकि इजराइल ने मई के मध्य से क्षेत्र में केवल थोड़ी मात्रा में आपूर्ति की अनुमति दी है। भोजन वितरित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को सशस्त्र गिरोहों ने ट्रकों को लूटकर आपूर्ति को बाधित किया है, जिससे गाजा में हालात बहुत खराब हो गए हैं। नेपाल के उच्च सदन में 18 सदस्यों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद 16 सदस्यों के साथ नेपाली कांग्रेस है, जबकि ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के 11 सदस्य हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत समाजवादी के पास 8 सीटें हैं। नेपाल में प्रमुख मधेसी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन से औपचारिक रूप से समर्थन वापस ले लिया है, जिससे ओली सरकार उच्च सदन नेशनल असेंबली में अल्पमत में आ गई है। हालांकि समर्थन वापस लेने से गठबंधन सरकार पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास प्रतिनिधि सभा में पर्याप्त संख्या है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अभी भी मॉनसून का इंतजार जारी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के खनियारा और कुल्लू के सेंज में 5 जगह बादल फटने के एक दिन बाद राहत एवं बचाव अभियान जारी रहा। इस दौरान खनियारा में 2 और शव बरामद किए गए, जबकि लापता 4 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है। उधर जम्मू कश्मीर में अलग अलग घटनाओं में 3 लोग मारे गए और बारिश के साथ मलबा आने से वैष्णो देवी यात्रा बाधित हो गई है। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकली।
करोड़ों श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मंगला आरती में शामिल होकर आस्था जताई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी रथ खींचा। अमित शाह ने रथ यात्रा को आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम बताया। देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता और श्रद्धा का नजारा देखने को मिला। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में उनके वित्तीय प्रदर्शन और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री उनसे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने का आग्रह कर सकती हैं। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।